Hello everyone, welcome to the Catalyst Academy. Today we are going to learn acid, base and salt, the second chapter of 10th class in CBSE. तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। पहली डेफिनेशन है एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ड हैविंग लैक्टिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ओके, लेमन सिट्रिक एसिड होता है, जो नींबू होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ओके, टमाटर इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्लियर? तो वे सभी सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं एसिड्स होते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो हमारी साइंटिफिक डेफिनेशन है, सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन aqueous solution कॉल्ड एसिड्स। वे सभी सब्सटेंस जिनके जो वाटर में H पॉजिटिव डोनेट करते हैं हाइड्रोजन आयन, वे एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl। HCl ये क्या होता है? जैसे आप इसको वाटर में डालेंगे, इट गिव्स H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हाइड्रोजन आयन। ये क्या है? एसिड। क्लियर? एसिड्स की जो अगली प्रॉपर्टी है ये है दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। क्लियर? तो ये एसिड का टेस्ट है। ठीक है, सपोज कीजिए आपको कोई सब्सटेंस मिला और आपसे पूछा वो एसिड है या बेस है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस चेंज टू रेड इन कलर। क्लियर? नेक्स्ट, पीएच स्केल से भी हम पता लगा सकते हैं। पीएच स्केल, तो सब्सटेंस which have less than 7 pH is known as acid। क्लियर? तो एसिड्स को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो बेटा, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे कर्ड लैक्टिक एसिड है, लेमन है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है। दे गिव्स H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज एसिड। दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ये नीले लिटमस को रेड कर देते हैं, लाल कर देते हैं। पीएच स्केल, वे सब्सटेंस जिनकी पीएच 7 से कम होती है वे भी आपके एसिड्स होते हैं। तो ये था आपका एसिड्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स टाइप ये दो तरह के होते हैं बेटा। एसिड्स आर टू टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। क्लियर?
तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, दे आर कंप्लीट आयोनाइज्ड इन वाटर। एग्जाम्पल HNO3। अगर आप HNO3 लेते हैं तो जैसे ही आप इसको वाटर में लेंगे एक्वा सॉल्यूशन, तो इट कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड गिव्स H पॉजिटिव एंड नाइट्रेट आयन NO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट आयन। क्लियर? तो therefore it is a strong acid. HCl, another example. H2SO4, it is also a strong acid. तो ये जो एसिड्स हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और H पॉजिटिव डोनेट कर देते हैं। अब आता है वीक एसिड। तो वीक एसिड्स क्या होते हैं? दे डू नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इट गिव्स एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन, और ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, इसलिए इनके बीच में इक्विलिब्रियम का साइन आता है। ठीक है, एसिटेट आयन। तो ये क्या है आपका? हैंस इट इज ए वीक एसिड। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो दीज आर द एसिड्स। सेम बेस। बेस क्या होते हैं? बेस, बेसिस, बेसिस होते हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। पहली डेफिनेशन, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्लियर? सेकंड, दे हैव सोपी अपीयरेंस, ये थोड़े से चिकने होते हैं साबुन की तरह। और थर्ड डेफिनेशन जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, दे गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, देयरफॉर दिस इट इज बेस, इसलिए ये क्या है? बेस है। क्लियर? KOH, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये क्या है? बेस है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? फोर्थ, they change red litmus to blue। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसको लर्न कैसे करें? B फॉर बेस, B फॉर ब्लू करते हैं, बेस ब्लू करते हैं। क्लियर? तो जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई एक सॉल्यूशन दिया जाता है, तो आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे बेस है? तो आप उसका लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है बेटा पीएच।
पीएच। तो इनकी जो पीएच होती है मोर देन 7, लाइक 8 to 14, ये होते हैं बेस। ठीक है, 8 to 14, क्लियर। तो ये इनकी डेफिनेशन है। फिर टाइप्स ऑफ बेस, दो, ये दिस आल्सो 2 टाइप, ये भी 2 तरह के होते हैं बेटा। बड़ा इजी, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग, they are completely ionized and gives OH negative. For example, NaOH, Na positive and OH negative. Clear? KOH, K positive and OH negative. Therefore, these are strong base. Weak, do not completely ionized. For example, NH4 OH। अब ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं है तो इसमें इक्विलिब्रियम का साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन दोनों साइड चलती है। ठीक है, तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। तो दीज आर द वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। क्लियर। तो आज हमने 2 टॉपिक किए, एसिड एंड बेस। आगे चलते हैं। व्हाट इज साल्ट। तो सबसे पहले साल्ट को क्लियर करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन एन acid react with base to form salt and water. This reaction is called न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो जब भी कोई एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, किसी बेस से रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल NaOH, तो दीज आर फॉर्म साल्ट, NaCl प्लस H2। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with sodium hydroxide, gives sodium chloride and water. This is called neutralization. क्लियर। फिर कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज एल्कली, व्हाट इज एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती है। एल्कलीज दोज बेस विच आर soluble in water, is called alkalis। ठीक है, जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH। NaOH को अगर हम एक्वस में लें तो ये क्या बनेगा, NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो NaOH इज ऑल्सो कॉल्ड
एल्कली। क्लियर? तो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? तो आज हमने 2-3 टॉपिक क्लियर किए हैं बेटा, एसिड्स, बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, जो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है एसिड बेस से। अगले टॉपिक में हम पीएच स्केल करेंगे। तो एसिड बेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई शुड कर्ड एंड सोर substance not be kept in brass and copper? Why should curd and sour substance not be kept in brass and copper? हमें खट्टे पदार्थों को तांबे और पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ब्रास और कॉपर के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों? आंसर, जो एसिड्स होते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंस। तो जितने भी एसिड होते हैं वो सब मेटल से रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं। इसलिए वी कैन नॉट स्टोर द, इसलिए हम क्या करते हैं, जो सोर कंपाउंड होते हैं उनको मेटल में नहीं रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मेटल्स गिव्स हाइड्रोजन गैस on reaction with acid। तो ये क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जैसे Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है विच गैस इज रिलीज्ड। तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि HCl, HNO3, H2SO4 are considered as acid while alcohol does not। Why? आंसर देखिए, HCl, HNO3, H2SO4 all gives H positive ion on hydrolysis। all are acids and gives H positive ions, while alcohol does not give H positive ion, hence not consider as acid। क्लियर? इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन आता है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी। क्लियर? क्वेश्चन है, ड्राई HCl
आर नॉट कंसिडर as an acid while its aqueous solution act as an acid। तो बेटा देखो क्या होता है, ड्राई HCl does not give H positive, hence does not change the color of litmus, but aqueous solution of HCl gives H positive ion and Cl negative, hence it act as an acid, hence change the color of litmus blue to रेड, नीले से लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये H पॉजिटिव डोनेट कर देता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन